नमस्कार, मैं सुनील कुमार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रेडी, स्टार्ट। एक अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कविता, कहानी, बाल साहित्य, आत्मकथा रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। विराम। तेरा हार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। विराम। इसी कृति से हिंदी साहित्य में हालावाद का उन्मेष हुआ। विराम। यद्यपि हालावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में ही सीमित होकर रह गई। विराम। इनका प्रकाशन एक वर्ष के अंतराल में हुआ। विराम। इनमें बच्चन ने यौवन, सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। विराम। उस समय नवयुवकों में ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, किंतु हालावाद एक झोंके की तरह आया और लुप्त हो गया। विराम। कारण हालावाद का कवि जगत और समाज से तटस्थ था, उसे विश्व से कोई मतलब न था। विराम। इस तरह की अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। विराम। इसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। विराम। आकुल अंतर, हेलाहल, प्रणय, पत्रिका बुद्ध और नाच घर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। विराम। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूं लिखी। विराम। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। विराम। पैरा। निस्संदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। विराम। उनकी कृति 2 चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। विराम। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एग्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। विराम। आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। विराम। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। विराम। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। विराम। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। विराम। इसका कारण है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अतिव्यक्तिक सूक्ष्मता से उकता रहे थे। विराम। उन्होंने पूर्वाग्रह गेय शैली में संवेदनशील
अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा विराम। उन्होंने संयंत्र ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस पर निकल पड़े विराम। उन्होंने काव्य सर्जन के लिए अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय बनाया विराम पैरा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है विराम। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है विराम। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है विराम। इसके संतुलन एवं संरक्षण के संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित है विराम पैरा। पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि कहाँ खो गया वह आदमी जो स्वयं को कटवाकर भी वृक्षों को काटने से रोकता था। प्रश्नवाचक। गोचर भूमि का एक टुकड़ा भी किसी को हथियाने नहीं देता था विराम। जिसके लिए जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी विराम। कत्ल खानों में कटती गायों की निरीह आहें जिसे बेचैन कर देती थी विराम। जो वन्य पशु पक्षियों को खदेड़कर अपनी बस्तियां बनाने का बौना स्वार्थ नहीं पालता था विराम। अपने प्रति आदमी की असावधानी, उपेक्षा, संवेदनहीनता और स्वार्थी चेतना को देखकर प्रकृति ने उसके द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया है। तभी बार बार भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं विराम। आज पृथ्वी विनाशकारी हाशिए पर खड़ी है विराम। सचमुच आदमी को जागना होगा विराम। जागकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढना है जो सच में खोया नहीं है, अपने लक्ष्य से सिर्फ भटक गया है विराम। यह भटकाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है विराम पैरा। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है विराम। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सरकारों एवं देशों ने इनकी रक्षा एवं उचित दोहन के संदर्भ में अनेकों समझौते संपन्न किए हैं विराम। इस तरह के समझौते यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में 1910 के दशक से शुरू हुए हैं विराम। इसी तरह के अनेकों समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन बहुराष्ट्रीय समझौते की श्रेणी में आते हैं विराम। वर्तमान में यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी में पर्यावरण मुद्दों के संदर्भ में नए नए मानक अपनाए जा रहे हैं, जैसे पारिस्थितिक कर और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यकारी कदम एवं विनाश की गतियों को कम करने से जुड़े मानक आदि विराम। लेकिन इन सबके बावजूद पर्यावरण विनाश की स्थितियां विकराल रूप से बढ़ रही है विराम। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण नई कृषि तकनीक, औद्योगिकरण और नगरीयकरण के कारण लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं विराम। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है विराम। स्टॉप।